वेलकम टू टैरो विद श्री 111। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर अब आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या ऐसा है जो आपको बताना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपको पता चले, वो ऐसी क्या चीज़ें हैं, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग आपके पास आए मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर की आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना होगा। सो वीडियो को एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल करें मुझे, मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेकआउट करें, मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियोस को चेकआउट करें, इन्फॉर्मेटिव लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कीजिएगा सब्सक्राइब करके, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उन चैनल्स पे आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, talk to me please. One more time please. क्या बात है। कुछ लोगों का अभी सेपरेशन हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ दिन पहले ही। ओके सो अगर जिन लोगों का सेपरेशन अभी अभी हुआ है ना, या फिर टाइम भी हो गया कुछ, तो ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़र बना कर रखे हैं। ठीक है, आपके टेरेस पे, डोर पे, विंडो पे, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा नज़र है इनकी कि आप क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो। सारी एक्टिविटीज़ पे इनका बहुत ध्यान है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ब्लॉक किया है या फिर आपने ब्लॉक किया है, या आपको नहीं देख सकते हैं, तो ये दूसरे किसी अकाउंट से, किसी फेक अकाउंट से आपको चेकआउट कर रहे हैं जो कि आपको नहीं पता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग वाली एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको बैकस्टैप किया है। आप दोनों के बीच जो भी चीज़ें हुई है ना, उनसे इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के सपोर्ट से इनको पीछे छोड़ रहे हो। अगर सेपरेशन हुआ है आप लोगों का अभी अभी कुछ दिन पहले, 1 वीक पहले, 2 वीक पहले, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने किसी के सपोर्ट से इनके साथ रिश्ता खराब किया है। मतलब जो भी आप दोनों के बीच चीज़ें बुरी हुई है वो आपके चलते हुई है, इनको ऐसा लग रहा है। अगर इन्होंने आपको बैकस्टैप किया भी है, फिर भी इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी भी कुछ कनेक्शंस हैं जिसके चलते आप इनसे दूर हुए हो, या फिर आप इनसे लड़े हुए, फिर जो भी फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं वो इसलिए क्योंकि आपने इनको धोखा दिया है, दे रहे हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। यस, क्यों है डिवाइन यहाँ ऐसी एनर्जी? ओके, सनग्लासेस क्यों है यहाँ पे? वन मोर टाइम प्लीज। ये आपको देख देख के ना परेशान हो रहे हैं। ये एनर्जी कुछ लोगों की मुझे ऐसे दिख रही है जिनका सेपरेशन अच्छा खासा टाइम हो गया है। ऐसे लोग आपके ऊपर नज़र बना कर रखे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनको धोखा दे रहे हो। मे बी पास्ट में इन्होंने आपको धोखा दिया होगा, आपको बैकस्टेप किया होगा, चीट किया होगा इन्होंने आपसे, या फिर जो भी सेपरेशन का जो भी रीज़न था, अब इनको लग रहा है कि आप इनको धोखा दे रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसा देख रहे हैं जिनसे कि इनको डाउट हो रहा है कि आप इनको धोखा दे रहे हो। अब अगर कुछ नहीं है ना, आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो किसी के साथ नहीं हूँ, मैं तो इनका ही वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप खुश हैं, अगर आपका ऑरा चेंज हो रहा है, तो भी इनको डाउट हो रहा है कि सेपरेशन में कौन इतना खुश रहता है। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। तो आप बहुत अगर खुश हैं तो भी इनको डाउट हो रहा है। अगर आप किसी फ्रेंड्स के साथ फोटो अपलोड कर रहे हैं या फिर डेली आप स्टोरीज चेंज कर रहे हैं, तो भी इनको लग रहा है कितने खुश कैसे हो सकते हैं आप। इसका मतलब ये कि खुशी का कोई ना कोई रीज़न तो है, तो कोई ना कोई रीज़न जो है वो कोई और है, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इनसे दूर होकर तो आप दुखी होंगे, और अगर खुश हो रहे हैं तो कोई तो रीज़न होगा ना। कोई जो रीज़न है वो कोई इंसान है, इनको ऐसा लग रहा है जिसके साथ मिलके आप इनको धोखा दे रहे हो, पेन दे रहे हो, तकलीफ दे रहे हो, सेपरेशन को और लंबा खींच रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। वन मोर टाइम प्लीज, क्यों है यहाँ पे? इनको ऐसा लग रहा है कि आप पहले बहुत इम्पेशेंट रहे हैं पास्ट में,
अब आपकी इम्पेशेंट वाली एनर्जी खत्म हो गई। तो कैसे खत्म हो गई? मतलब अगर आप पहले इनसे बात करना चाहते थे, जैसे सेपरेशन क्रिएट होता था और आप सेपरेशन चाहते ही नहीं थे, तो अब आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है कि आप बहुत इम्पेशेंट है या फिर आपको बात करना ही है इनसे, आप आराम से हो अब, ठीक है। सो एक इनको लगता है कि आपको एक अधूरापन फील होता है और अपने अधूरेपन को आप अम, पूरा करने के लिए आपको किसी की ज़रूरत होती है। सो ये ऐसा हो सकता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि अकेले नहीं रह सकते हैं। अकेले में भी आपको किसी ना किसी से कम फ़ोन में ही आप कनेक्ट रहना चाहते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी आपकी हो सकती है। एकदम अकेले आप नहीं रह सकते हैं। जैसे होता है ना कि हम अकेले हैं तो खुश हैं, अपने में हैं, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जैसे कि हम हमारे हमारे पैशन को हम फ़ॉलो कर रहे हैं या फिर कुछ हम क्रिएटिव कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, प्रोडक्टिव कर रहे हैं कुछ। सो आप नहीं होंगे वैसे इंसान, आप ऐसे इंसान होंगे जहाँ पे हमेशा आपको कोई ना कोई बात करने के लिए चाहिए। अभी आपकी एनर्जी अगर ऐसी नहीं भी है ना, तो पास्ट की एनर्जी आपकी ऐसी है, मतलब थी, जहाँ आप ऐसे इंसान थे जहाँ आपको हमेशा कोई ना कोई बात करने के लिए चाहिए होता था। अब अगर कोई नहीं तो फ़ोन में आप घंटों किसी रिलेटिव से बात कर लोगे, किसी फ्रेंड से बात कर लोगे, लेकिन घंटों आपको किसी न किसी से बात करने की ज़रूरत होती थी। ऐसी एनर्जी पास्ट में रही होगी आपकी, जहाँ इनको ये लग रहा है कि आपकी वैसी एनर्जी थी और अभी आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है। मतलब आप इनसे नहीं बात कर रहे हो या फिर इनसे कोशिश भी नहीं कर रहे हो बात करने की। तो इसका मतलब ये है कि कोई और है जिससे कि आप बात कर रहे हो और खुश हो आप उनके साथ, इनको ऐसा लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपने इनको कट ऑफ कर दिया अपने लाइफ से, ठीक है। या तो आपने इनको ब्लॉक किया है या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक अगर किया भी है तो आप बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे हो कहीं से इन तक पहुंचने की, इनको रीच करने की, इनको मैसेज करने की आप कोशिश नहीं कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। सो इनको बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपने इनको अपने लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। तो ये इंसान ये चाहते हैं ना कॉन्शियसली कि ये जो लूप चल रहा है आप लोगों के बीच में, कि कभी सेपरेशन होगा, फिर यूनियन होगा, फिर सेपरेशन, ऑन एंड ऑफ जो चल रहा है ना, ये लूप को ये इंसान खत्म करना चाहते हैं, ऐसी ना जिए। लेकिन मे बी आप रेडी नहीं होंगे, अब इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो फियर ऑफ अबैंडनमेंट, चेजिंग एंड कोडिपेंडेंसीज की एनर्जी यहाँ पे है, जो कि इनके सबकॉन्शियस माइंड में है। सो ये इंसान अम, ऐसी इनकी एनर्जी है जहाँ पे ये बहुत प्यार दिखाने से डरते हैं ये इंसान, ठीक है। बहुत प्यार अगर इनके मन में रहेगा भी ना तो ये बोलेंगे नहीं। ओके, तो अभी ये थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म होते दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पे ये चेंज हो रहे हैं। इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप जो चेस करते थे इनको, आप जो भागते थे पास्ट में इनके पीछे, अगर ये इंसान जितना आपसे भाग रहे, उतने जोर से आप इनके पीछे भाग रहे थे, तो अभी इनको ऐसा लग रहा है कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप चेंज हो रहे हैं, अब आप इनके पीछे नहीं भाग रहे हो। सो इनकी आत्मा जो है ना, वो कहीं ना कहीं समझ रही कि आप चेंज हो रहे हैं, लेकिन इनका दिमाग इनको ये बोल रहा है कि अगर आप चेंज हो रहे हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न है। इनकी सोल जानती है कि ये सोल प्योरिफिकेशन चल रहा है आपका, और आप इसलिए चेंज हो रहे हैं क्योंकि ये डेस्टिनी थी, ये फेट था, यहाँ चेंज होना ही था। इनकी सोल जानती है, लेकिन इनका दिमाग इनको ये कह रहा है कि अगर आप अ, नहीं भाग रहे हो इनके पीछे, तो इसका मतलब ये है कि कोई और सपोर्ट है आपका, जिसके चलते आप इन तक रीच नहीं कर रहे हो। अगर इन्होंने ब्लॉक किया भी है तो आप कहीं और से मैसेज नहीं कर रहे हो। मे बी पास्ट में ये इंसान को ब्लॉक जब करते थे, अगर व्हाट्सएप पे ब्लॉक करते थे तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करते थे, मेल करते थे, कहीं कहीं और से आप कोशिश करते थे इन तक पहुंचने की। और अभी आपकी वो कोशिश इंसान नहीं देख रहे हैं, जिसके चलते इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी कोशिश नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में कोई और सपोर्टिव सिस्टम है, जिसके चलते आप आराम से हैं, फुलफिल्ड हैं, आपको ज़रूरत नहीं है इनकी, इनको ऐसा लग रहा है। और अगर आपने ब्लॉक किया है तो ये श्योर है इंसान कि आपकी लाइफ में कोई और है, ठीक है। सो पास्ट का रिश्ता मुझे स्वॉर्ड्स एंड रोज का दिख रहा है, जहाँ पे बहुत कभी प्यार होता है आप लोगों के बीच और कभी बिल्कुल चीज़ें रूखी सी, कड़वी सी होती होंगी। सो इनका बिहेवियर पहले ऐसा होता होगा जहाँ एक दिन तो बहुत प्यार दिखाएंगे इंसान, और दूसरे दिन आपको ब्लॉक कर देंगे मे बी, या फिर बात नहीं करेंगे, आंसर नहीं करेंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे, जितना भी आप मैसेज करो, जितना भी आप कॉल करो, ये रिसीव नहीं करेंगे। एक ऐसा बिहेवियर पास में रहा होगा। मतलब इस रिश्ते की एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है जहाँ रोज एंड स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। फूल और कांटे, हम कहते हैं ना कि कभी बहुत सब कुछ अच्छा और कभी बिल्कुल खराब सब कुछ। सो ऐसी एनर्जी पास्ट की दिख रही है, लेकिन प्रेजेंट की एनर्जी मुझे लव कॉल की दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, दिन भर आपके बारे में सोच रहे हैं, दिन भर आपके लिए आपसे जुड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी। और कुछ इन्फॉर्मिंग यू की भी एनर्जी है, कुछ आपको बताना चाहते हैं इंसान, ऐसी भी एनर्जी है। सो बताना जो चाहते हैं, लेट्स सी कि क्या बताना चाहते हैं। प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। ये इंसान कुछ मे बी अपना बिजनेस को स्टार्ट किया इन्होंने, या तो इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, या फिर आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या फिर ये मैच्योर हो रहे हैं, ये चेंज हो रहे हैं, कुछ ऐसा आपको बताना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है।
कुछ लूप से ये इंसान बाहर निकले हैं, या फिर कुछ कंफ्यूजन में इनको क्लैरिटी मिली है, ऐसा कुछ ये इंसान बताना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। माय गुडनेस, ये बहुत लकी आपको समझते हैं, ठीक है, आप इनके कंपैटिबल हो बहुत ज़्यादा। सो किंग और क्वीन की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है ना कि जितना भी कंफ्यूज हो ले ये, या फिर जो भी इनके लाइफ में और चीज़ें हो जाएं, लेकिन आप इनके लिए ही बने हो। जब बने भी हो तो ऐसी एनर्जी क्यों है आप लोगों की, मतलब एक जन वहाँ देख रहा है, एक यहाँ देख रहा है, सो दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि अगर हम कंपैटिबल हैं तो हम साथ क्यों नहीं हैं, ठीक है। सो ये ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ सोल कनेक्शन के बारे में इंसान बोलेंगे आपसे इस बार, या फिर तुम मेरे लिए बने हो, बनी हो वाली कुछ बात ये बोलेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ एंगेजमेंट रिंग की एनर्जी है, हायर कमिटमेंट, इटर्निटी, पार्टनरशिप एंड यूनियन, कंप्लीशन। सो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके कंपैटिबल हो। इनको लगता है कि कोई भी और दुनिया में जो है ना इनके कंपैटिबल नहीं हो सकता है। इनको अगर कोई झेल सकता है तो वो आप ही झेल सकते हैं, कैसी ना जी ठीक है। सो आपको बहुत लकी भी मानते हैं, बहुत कंपैटिबल भी मानते हैं, आपको एक हस्बैंड या वाइफ मटेरियल ये इंसान मानते हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो आपसे एंगेजमेंट या तो फिर मैरिज ये इंसान करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत रेयर कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इस इंसान की एंगेजमेंट या फिर मैरिज होने वाली है, या आपको वो बताना चाहते हैं। अब इनके मन में ऐसा है ना कि कंपैटिबल आप हो इनके, लेकिन इनको मैरिज किसी और से करनी पड़ रही है, या फिर इन्होंने ये सुना है कि आपकी मैरिज वगैरह हो रही है, फिर आप मैरिज करने के लिए रेडी हैं किसी और से, इन्होंने कुछ सुना है और इसके बारे में इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, जो कि बहुत रेयर मुझे दिख रहा है। कुछ 0.12% के लिए होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, ये एनर्जी। और मैक्सिमम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, ऐसा कुछ, जहाँ पे आपके साथ जिंदगी सोच रहे हैं इंसान। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि ये इंसान मैरिड है, और ये या तो डिवोर्स किया इन्होंने, या फिर ये डिवोर्स करना चाहते हैं अपने हस्बैंड वाइफ को, और आपके साथ सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी, और इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं। सो अलग अलग चीज़ें मुझे दिख रही हैं, अलग अलग लोगों के लिए हो सकती हैं। जितना आपके साथ रेजोनेट कर रही चीज़ें उतना ही ले, जबरदस्ती का अपने आप को किसी सिचुएशन में फिट करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आप जानते हो आपके रिश्ते की सच क्या है। सो जितना रेजोनेट करे उतना ही ले। फिर इसको लेके परेशान नहीं होना है आपको कि वो किसी और से मैरिज कर रहे हैं, या फिर वो डिवोर्स कर रहे हैं, इसको लेके एक्साइटेड भी नहीं होना है, और दूसरी चीज़ों को लेके परेशान भी नहीं होना है, ठीक है। सो अलग अलग लोगों के लिए मुझे अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं। द गोल्डन मिरर की एनर्जी यहाँ पे है, नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, वन साइडेड। ये ना एक्सटर्नल फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे इंटरनल फैक्टर है यहाँ पे, जहाँ पे अंदर इनके कुछ वुंड्स हैं, कुछ स्कार्स हैं, जिसके चलते ये इंसान एक पर्टिकुलर तरीके से ही बिहेव करते हैं। या तो कभी बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि आपको लगता है कि यार ये इंसान एकदम हील हो गए हैं, एकदम जेंटलमैन, एकदम बहुत हाई वैल्यूड फेमिनाइन एनर्जी, कभी कभी बहुत अच्छे से बिहेव करना, बहुत अच्छे से लव केयर करना, बहुत मैच्योरिटी दिखाना, बहुत प्रोटेक्ट करना रिश्ते को, कभी तो ऐसा बिहेव करते हैं, और कभी बिल्कुल इमेच्योर बिहेव करते हैं, जहाँ पे अंदर के इनके जो वुंड्स है ना वो कभी कभी सरफेस होते हैं। सो ये नार्सिसिस्ट बिहेव जो होता है ना कि मेरे मर्जी से मैं रिश्ते में रहूंगी, वो एनर्जी, वो बिहेवियर नहीं होती है, वो वुंड्स होते हैं, स्कार्स होते हैं, जो कि या तो बचपन के होते हैं या फिर पास्ट लाइफ के होते हैं, ठीक है। सो क्या करेंगे ऐसे इंसान, मतलब बता रही हूँ मैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। ये लव बॉम्बिंग जो है ना, ये वो एनर्जी है जब एक इंसान आपकी लाइफ में आते हैं और आपको बहुत ज़्यादा अपने आप से एडिक्टेड कर देते हैं, जहाँ पे आप उनके बिना एक मिनट भी नहीं रह पाओ, वो ऐसे हैबिचुएटेड कर देंगे आपको। सुबह गुड मॉर्निंग से ही आपकी नींद टूटेगी, मतलब उनके गुड मॉर्निंग से ही आपकी नींद टूटेगी, और रात उनके गुड नाइट से ही आपको नींद आएगी। वो ऐसे आपको एडिक्टेड कर देंगे अपने आप से कुछ दिन, मतलब आपको एकदम आपकी एनर्जी को हाई लेके चल जाएंगे, जहाँ आपको लगेगा कि आपको आपके सपनों का राजकुमार मिल गया, और फिर अचानक से वो आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो आप भागोगे उनके पीछे पागल होके। ये वैसी एनर्जी होती है। सो ये बिहेवियर नहीं है, ये वुंड्स है। इनको डर लगता है जब ये बहुत कनेक्ट करते हैं किसी इंसान से, बहुत ज़्यादा प्यार ये देखते हैं तो ये डर जाते हैं। सो ये एनर्जी है लव बॉम्बिंग वाली एनर्जी, ठीक है। फिर वन साइडेड लव, मतलब फिर ऐसा आपको फील होगा, ऐसा फील करवाएंगे आपको ये कि सिर्फ आपके मन में प्यार है, इनके लिए प्यार, इनके मन में प्यार नहीं है। सो ये जो एनर्जी है ना, ये इनके वुंड्स दिखा रहे हैं, इनके अंदर के स्कार्स दिखा रहे हैं, जो कि या तो पास्ट लाइफ के हो सकते हैं या फिर चाइल्डहुड वुंड कुछ हो सकता है, ओके।
ये इंसान अगर नहीं भी बात करेंगे ना आपसे, लेकिन आपके ऊपर ध्यान ज़रूर रखेंगे कि आप कर क्या रहे हो। और जैसे ही इनसे आप मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे ना, उस टाइम ये इंसान सामने आके खड़े हो जाएँगे आपके। ना ये आपको मूव ऑन करने देंगे किसी और के साथ, ना आपको खुश रहने देंगे, ना ये अपने साथ आपको खुश रखेंगे। एक ऐसी एनर्जी, सो वुंड है ये जो है एनर्जी, वो एक क्या कहते हैं इसको, घाव हम कहते हैं ना, अंदरूनी घाव, वो एनर्जी है, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर मुझे जो दिख रहा है ना, वो अम, ये आपको मिस कर करके है ना दुखी हो गए। इनको चाहिए आप, जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है, इनको चाहिए आप, इनको फिजिकल वर्ल्ड में आप चाहिए, सिर्फ इमेजिनेशन में, सिर्फ सपनों में आप नहीं चाहिए इनको रियलिटी में आप चाहिए, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। अब ये इंसान आपको सोच सोच के, आपको मिस कर करके थक गए हैं। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, अब मिलना है, अब बात करना है, अब जो भी दिल की बातें हैं वो बोलनी है, ये कैसी ना चाहिए, लेकिन ये ऑब्स्टिकल लग रहा है इनको, ठीक है। सो सेपरेशन की एनर्जी है, सैडनेस, बिटरनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, अनसर्टन फ्यूचर। जहाँ पे जो सेपरेशन है ना वो खा रही है इनको, आप दोनों के बीच जो दूरियां है ना वो खा रही है इनको अब अंदर दुखी हो के इंसान थक गए हैं, परेशान हो के इंसान थक गए हैं। ये इंसान चाहते हैं, बहुत सारे ख्वाहिश इनको आपको लेके है, जहाँ पे सब कुछ ये चाहते हैं, लेकिन क्योंकि सेपरेशन खत्म नहीं हो रहा है, जिससे ये इंसान एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं। एक ऐसी नजर दिख रही है, ठीक है। ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कम्युनिकेट करेंगे आपसे, ऐसी एनर्जी। देखिए ये काम भी करना चाहते हैं, इस रिश्ते में एफर्ट्स लेना चाहते हैं, जो भी एफर्ट्स ज़रूरी हैं। सो हीलिंग वाली जो एनर्जी है ना, जहाँ पे ये इंसान खुद को हील करना चाहते हैं, टाइम लेना चाहते हैं, ये सब ये इंसान आपसे मे भी नहीं बता रहे होंगे, क्योंकि आप मे भी इनको सुन के हंसोगे, इनको लग रहा होगा कि आप हंसोगे, आप इनका मजाक उड़ा दोगे कि बड़ा हील करके आएंगे इंसान। लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि थोड़ा सा ये मेच्योर होएं, और उसके बाद आपके टूवर्ड्स एफर्ट ले, ताकि चीज़ें आप दोनों के बीच में सही रहे, बैलेंस रहें, और जो भी इच्छाएं आप दोनों की वो पूरी हो, फिर से सेपरेशन ना आए। ये इंसान इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। टेडी बेयर की एनर्जी यहाँ पे है, इंटरेस्टिंग इन यू, ब्लूमिंग रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। ये इंसान बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड आप में दिख रहे हैं अभी मुझे, जहाँ पे आपके साथ इस रिश्ते में एफर्ट्स लेना चाहते हैं। इनको लगता है कि दुनिया में बस एक आप ही हैं जो इनके कंपैटिबल हैं, आप ही हैं जो इनको झेल सकते हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो इनको पूरी तरह से जानने के बाद भी, मतलब जिस तरह की इंसान है, आपने बहुत टॉक्सिसिटी देखी होगी इनकी, आपने बहुत टॉक्सिक देखा होगा इनको, लेकिन फिर भी उसके बाद भी आप रिश्ता निभाने के लिए तैयार हैं। सो ये जो क्वालिटी आपकी है ना, इनको लग रहा है कि और किसी में ये क्वालिटी नहीं होगी, जहाँ इस इंसान को मतलब अंदर से बाहर से सब जगह से समझ के कोई इनके एफर्ट नहीं लेगा, जो कि आप ले रहे हो। इसलिए ये इंसान चाहते हैं कि आप जिंदगी भर इनके साथ रहें। कोई मैरिज कमिटमेंट वाली एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। सो साइन जो हो सकते हैं आपके पार्टनर के, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, साइटेरियस दिख रहा है, स्कॉर्पियो दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बोल दिया मैंने, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यस मुझे ये दिख रहे हैं। सो थोड़े से मैसेजेस भी हम देखेंगे, डिवाइन प्लीज गाइड, प्लीज गाइड सम मैसेजेस, प्लीज डिवाइन। One more time, please. एक सुनीता नाम किसी का सुनाई दे रहा है। रोमांटिक फीलिंग की एनर्जी यहाँ पे है। सो कुछ एक रोमांटिक फीलिंग, कुछ ऐसा फील हो रहा है इनको, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी है रिश्ता ये, लेकिन आप जो इनको पूरी तरह से जानने के बाद भी इस रिश्ते में आप बने रहना चाहते हैं, ये क्वालिटी इनको कहीं और से नहीं मिलेगी, इनको ऐसा लग रहा है। रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी यहाँ पे है, ये इंसान रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। ओके, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। आ रहे हैं कोई इंसान, ठीक है, पास्ट से आपके लाइफ में। इट इज सेफ फॉर यू टू लव। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपने हार्ट चक्र अपना ब्लॉक कर दिया है, या फिर और इनके ऊपर आपको विश्वास होगा नहीं, तो ये इंसान ये कहते हैं कि एक बार विश्वास करो, सारी चीज़ें को ये ठीक करेंगे, एक ऐसी एनर्जी है। हनीमून की एनर्जी है, इनको लग रहा है कि आपके साथ कहीं जाएं, ट्रैवल करें, कोई टाइम स्पेंड करें। एक हनीमून फेज वाली एनर्जी इनको ज़रूर फील हो रही है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। सो यस, कहीं ट्रैवल में भी आप लोगों का प्लान बना था और नहीं हो पाया, तो ये इंसान अब उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ट्रू लव की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे इनको लगता है कि यही है जिंदगी भर का प्यार। सो दिस इज द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। जिंदगी भर आपको इंसान अपने साथ रखना चाहते हैं, इसलिए मैरिज कमिटमेंट वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। सो दो कार्ड्स यहाँ पे, फाइनेंसेस एंड करियर। ये
फाइनेंसेस एंड करियर में भी उनका प्रॉब्लम हो सकता है, फिर बहुत स्टेबल नहीं है इंसान, ऐसा हो सकता है, या फिर मे बी मैरिज के लिए अभी इंसान फाइनेंशियली रेडी नहीं है, ऐसा कुछ है, ठीक है। रिट्रीट की एनर्जी है, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। इनको लगता है कि दुनिया से दूर कहीं आप लोग टाइम स्पेंड करें एक साथ और अपना प्यार एक्सप्रेस करें, एक्सप्रेस योर लव की एनर्जी है, ब्यूटीफुल। सो दुनिया से दूर कहीं आप लोग अकेले में टाइम स्पेंड करें, जहाँ ये बहुत एक्सप्रेसिव वे में अपना प्यार आपको बता सके, समझा सके, ये कैसी एनर्जी है, ठीक है। सो क्या बताना चाहते हैं इंसान, ये सब बताना चाहते हैं इंसान कि थोड़ा सा टाइम लेंगे, आएंगे ज़रूर। ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।